नमस्कार। हम लोग इस समय क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 में मौजूद हैं और इंडोर स्टेडियम में ये पिछले 3 दिनों से चल रहा है। इस समय हम लोग अविनाश ग्रुप के डीजीएम मनमोहन जी के साथ मौजूद हैं और अविनाश के फ्यूचर प्लान्स और वर्तमान में अविनाश किस तरह पे काम कर रहा है इस पर बातचीत करने वाले। तो आइए इस बातचीत हमको शुरुआत करते हैं और मनमोहन जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार मनमोहन जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हाय सर, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। कैसे जा रहा है आप आपका कैसे दिन? हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। जी। अभी हम लोग का दिन तो बहुत अच्छा जा रहा है, हमारा भी काम अच्छा चल रहा है। जी नेचुरली आपका भी काम अच्छा चल रहा होगा, बहुत ऐसी उम्मीद करता जी हूँ। जी जी। आइए आपके अविनाश ग्रुप के बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अविनाश ग्रुप की शुरुआत किस तरह से हुई थी? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। और सबसे पहले मैं सबको बधाई देता हूँ, सारे मार्केटिंग पार्टनर्स को हमारे, क्योंकि ये क्रेडाई एक्सपो एक हब है जहाँ पे लोग आते हैं तो उसको मनपसंद कहीं ना कहीं किसी भी स्टॉल पे मिल जाता है। रही बात आपके प्रश्नों की, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप बोले अविनाश ग्रुप की शुरुआत 1996 में हुई थी, जी तो करीब एक प्रोजेक्ट से। जी अब भी हमारे पास अगर बोलेंगे तो क्लोज टू 29 ईयर्स हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारे पास 15,000 प्लस एग्जिस्टिंग कस्टमर है। और अगर बोलेंगे सारे डायरेक्शंस में, सारे दिशाओं में, चाहे वो रायपुर ईस्ट हो वीआईपी रोड के पास, चाहे रायपुर वेस्ट हो टाटीबंद के पास, या रायपुर नॉर्थ हो विधानसभा लोकेशन के पास, रायपुर साउथ हो आपका जो सेजबार के ओल्ड धमतरी डेवलपिंग लोकेशन है, उन सारे लोकेशंस पे हम लोग के प्रेजेंस है। और रियल इस्टेट के सारे प्रोडक्ट, चाहे आप उसको रेसिडेंशियल में जिसमें प्लॉट, अपार्टमेंट, विलाज आते हैं, या तो कमर्शियल जिसमें आपके शॉप्स और आपके ऑफिसेस आते हैं, तो सारे ये पोर्टफोलियो हमारे पास उपलब्ध हैं। और रही बात अभी तक का अचीवमेंट हम लोग का, तो 2 करोड़ स्क्वायर फीट हम लोग डिलीवर कर चुके हैं और 1.5 करोड़ का स्क्वायर फीट अभी डेवलपिंग चल रहा है। फ्यूचर में देखेंगे तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास टॉलेस्ट स्टार आपका छत्तीसगढ़ का जो बोलेंगे कि G+19 स्ट्रक्चर हमारे पास है। होप सो कि हम G+30 का भी प्लान कर रहे हैं। बहुत जी 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 अच्छा मनमोहन जी, जी आप सारी चीजें करते हैं, जी आम उपभोक्ताओं की बहुत बड़ी उम्मीद रहती है। आप लोग जी जी आवासीय परिसर भी आम उपभोक्ताओं को, एक गरीब तबका का व्यक्ति जिसकी बहुत मिनिमम आय होती है, वो आपके प्रोजेक्ट में कैसे शामिल हो सकता है, जी वो संभावना है? जी जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन हाईलाइट करने चाहिए, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे रोटी कपड़ा मकान जो है बेसिक नीड्स है, सब लोगों की फुलफिल होनी बहुत आवश्यक है। और गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन को डेवलप कर रहे हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत सब कुछ पक्के मकान मिल रहे हैं। लेकिन सिटी जैसे रायपुर में बोलेंगे डेफिनेटली, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा ज़्यादा हाई रहता है अर्बन इलाकों से, लेकिन हर प्रोजेक्ट में रेरा जो है LIG प्लॉट्स या LIG यूनिट्स जो है देते हैं, जो कि केवल लो इनकम ग्रुप ही खरीद सकते हैं। जी तो उसका एक सर्टेन रेशियो रहता है जिसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। जी तो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में देखेंगे एक लो इनकम ग्रुप लोगों के लिए भी एक अच्छा खासा सोसाइटी, जो कि एक कवर्ड कैंपस हो और उसमें मल्टीपल यूनिट्स हों, मल्टीपल एमिनिटीज हों, जिसमें उसके हर तबके के, जैसे उनके बच्चे हों, उनको एक अच्छा परिसर मिल जाए, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ पाए। और जो बड़े हैं, जो कि एक गार्डन में इवनिंग के टाइम पे पहले होता था कि चौपाल के टाइप में बैठते थे, उसका भी ख्याल रखा जाता है। तो बहुत क्लोज टू हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में ये सारी चीजें उपलब्ध है सब लोग के लिए। जी बहुत सारी सुविधाएं आप लोग अविनाश के अंदर देते हैं, जी तो एक आम उपभोक्ताओं की बहुत सारी उम्मीद भी है। जी अगर सबसे बड़ा सवाल एक और आता है उभर करके कि सुरक्षा के मापदंड पे क्या बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिल्डर्स बहुत सारी सुविधाएं तो दे देते हैं जी रहने के लिए, जी जी अच्छे फ्लैट्स दे देते हैं, अच्छी लिफ्ट्स दे देते हैं, अच्छे शॉपिंग स्टेशन दे जी देते जी हैं जी वगैरह, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर भी कई चुनौतियाँ होती हैं, वो किस तरह से कम्पीट होती है? जी, मैं समझ सकता हूँ कि जब भी हम अगर बोलते हैं कि आपके फ्यूचर रेसिडेंशियल एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो उसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है कि वो सिक्योर्ड कैंपस है कि नहीं। आपको यकीन नहीं आएगा सर जी, पिछले 29 सालों से अगर देखेंगे तो डेफिनेटली हम हर प्रोजेक्ट से सीखते हैं, सीखते रहेंगे, इसीलिए हम जो है नए नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। जी सिक्योरिटी पे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर आप एक खाना 10 बजे स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, जब तक आपका वॉचमैन गेट से आपको कॉल नहीं करेगा, वो एंटर नहीं कर पाएगा। बहुत सुंदर। तो ये हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इतने सिक्योर्ड कैंपस है जिसमें आप मेरे भी, हमारे घर में भी माताएं बहन रहती हैं, तो आप उनको छोड़ के हफ्ते भर के लिए बाहर जा सकते हैं। आपका घर और आपकी फैमिली वैसे ही सिक्योर्ड मिलेगी जैसे आप सोचते हैं। जी जी मेरा अंतिम सवाल है जी, मनमोहन जी प्लीज आपसे प्लीज। कि अविनाश का फ्यूचर प्लान्स आने वाले समय में क्या होगा और वो कहाँ पर
बनेगा? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 29 वर्षों की जर्नी में अगर बोलेंगे तो अभी हम लोग सेंट्रल एशिया पे नंबर 1 स्टैंड कर रहे हैं, जो हम लोग का मेंबर बेस है और जितने स्क्वायर फीट हम लोग ने डिलीवर किया है। बहुत बढ़िया। हम अब टीयर 2 और टीयर 1 सिटी की तरफ भी मूव कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, नेशनलाइज एक प्रेजेंस बना रहे हैं। और टॉप ऑफ दैट अगर आप देखेंगे तो हम लोग लग्जरी सेगमेंट, मिड बजट सेगमेंट और लो मिड बजट सेगमेंट सभी में एक अपना अलग से एक्सपेंशन ढूंढ रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था G+19 अभी है, हम फ्यूचर में अगर टॉलेस्ट और G+30 होगा तो मुझे लगता है कि वो अविनाशी रहेगा। तो ये कुछ हमारे एक्सपेंशन है फ्यूचर के। नो डाउट हम उतना ज़्यादा अपने प्लान्स नहीं बता सकते अभी मीडिया को, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ पता चलेंगी, वो भी अच्छे शुभारंभ के साथ। जी मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत जी 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 हम लोगों से, आप लोगों ने इसमें एक्सपो के अंदर बातचीत जी। की। निरंतर आपसे बातचीत करते हैं हम लोग जानकारी के लिए, आने वाले दिनों में भी आपसे बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल आज की बातचीत में आपकी शुभकामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद। मैं भी चाहता हूँ कि आपका दिन बहुत शुभमय हो और क्रेडाई एक्सपो में सारे जो भी टीम है यहाँ पे उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी सेलिंग। ये मनमोहन जी थे अविनाश के डीजीएम, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने अविनाश के फ्यूचर प्लान से लेकर अविनाश के लेटेस्ट एट अ टाइम जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर बातचीत की है और बताया है कि किसी एक छोटा सा गरीब तबके का व्यक्ति, जिसको मध्यम वर्गीय कहा जाता है, वो कैसे अविनाश में शामिल होकर अपने सपनों का घर बना सकता है और उसमें रह सकता है। बहुत सुंदर तरीके से उसने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। हम भी इस तरीके के और प्रॉपर्टी एक्सपो में जो बिल्डर्स आए हैं उनसे बातचीत करेंगे। मनमोहन जी का हम बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने अविनाश ग्रुप के फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ वॉच, खबर चालीसा.com आदि ग्रुप से हम सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं और अगले ग्रुप की तरफ मूव करते हैं। धन्यवाद। भेजेंगे सर। मैं बातचीत करूँ, मैं राम प्रसाद दुबे हूँ सर। आप एक वहाँ पे